किताबी भाषा से बताते हैं, कहीं से योग सिद्धि करके नहीं आए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और किसी बाबा से हाथ मत दिखाओ। भैया वो कुछ बोल देगा पैसे के चलते हुए और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इस रेखा में सब चीज़ साफ-साफ लिखा हुआ है। आप लोग थोड़ा नज़दीक जाके पढ़ लीजिए कि देखिए विद्या रेखा कहाँ है। यहाँ पे जो छोटी रेखा 2 दिखाई देता है अंगूठे के द्वितीय पोर में, यही विद्या रेखा है एक और एक बुद्धि रेखा है। कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इससे पता चलता है हमारे पास विद्या ज़्यादा है और बुद्धि कम है, या बुद्धि ज़्यादा है या विद्या कम है। इसी दोनों रेखा का मिलावट से विद्या और बुद्धि का योग होता है। समझ गए कि विद्या रेखा यहीं पे होता है। जिसके हाथ में जितना लंबा विद्या रेखा हो, जातक उतना पढ़ा लिखा होगा। समझ गए? यह जितना बुद्धि का रेखा हो, इंसान उतना बुद्धिमान होगा। यही रेखा दर्शाता है कि इंसान कितना बुद्धिमान है और कितना अनजान है। यहीं पे यह रेखा अगर जितना मोटा हो, समझना जातक के पास उतना विद्या है। अगर समझना जितना पतला हो, जातक के पास में उतना कम मतलब सेटेबल विद्या है, लेकिन कम तरीका से आगे बढ़ गया है। अगर यही रेखा मोटी अवस्था में दिखाई दे, तो समझना कि हमारे पास विद्या जो है भरपूर मात्रा में, जितना है उतना हम भरपूर मात्रा में पढ़ें। अगर 10वां छोटा है तो समझो हम 10वां इंटर तक पढ़ेंगे, लेकिन भरपूर में हमको ज्ञान होगा। अगर यही लंबा है तो समझो हम पढ़ाई का अंत, अगर यह रेखा यहाँ से और छोर ले ले, यहाँ तक आ जाए, यह रेखा यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाए, तो समझना हम विद्या में कहीं कमी रखेंगे ही नहीं। हमारे पास विद्या भरपूर है, जितना भी हम ग्रहण करना चाहें उतना ग्रहण कर सकते हैं। यहीं पे विद्या रेखा, हाँ लेकिन ध्यान रखें कि विद्या रेखा के लिए हमको धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ता है, इसलिए हाथ में विद्या रेखा होने से हम पढ़ा लिखा नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमारे हाथ में देखेंगे कि धन रेखा है या कोई ऐसा रेखा है, तो देखना है कि हमारे शनि पर्वत पर बीच वाले उंगली के नीचे एक रेखा दिखाई दे, यह व्यापारी रेखा होता है कि हमारे भाग में व्यापारी भी लिखा है, या कोई हमारा पूर्वज ऐसा रेखा है जो व्यापारी करता हो, जिसके पिताजी ऐसा कोई धन या कोई ऐसे चीज़ का अर्जित करता हो जो हमारे विद्या योग में यह रेखा सहयोग करे। यह रेखा का होना इसका दोनों का लगाव होता है। वैसे माना जाता है कि ये रेखा को भी विद्या रेखा मान लिया जाता है, इसीलिए कि जिसके पास धन है वही पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास धन नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। विद्या रेखा को होते हुए भी वह किताब नहीं खरीद सकता है। उसके पास बुद्धि तो चला जाएगा ब्रेन में, वह बोल सकेगा सभा में जा कर के 10 लोगों के बीच में जा कर के वह बोलेगा समझेगा, लेकिन उसके पास पैसा न होने के कारण वह पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए इस रेखा का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को मेल से ही इंसान ऊंचाई छू सकता है। ध्यान रखें। और हो जाता है कि तीसरा, जीवन में उन्नति के लिए भाग रेखा का जरूरी है। अगर जिस जातक के हाथ में यह भाग रेखा यहाँ से यहाँ तक चला गया हो, यहाँ से यह भाग रेखा यहाँ तक चला गया हो, उसके जीवन में कभी कोई चीज़ का कमी होगा ही नहीं, कभी कोई चीज़ का कमी होगा ही नहीं, क्योंकि वह जीवन में जिस कार्य में हाथ रखेगा, भाग उसको साथ दे करके उसे आगे बढ़ा देगा और वह इंसान आगे निकल जाएगा। ध्यान रखना, यह रेखा कभी सभी हाथों में नहीं होता है, यह रेखा किसी किसी हाथों में होता है, इसलिए उसी को ही भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि यह बहुत सारे हाथों में यह रेखा यहाँ से यहाँ तक मतलब छोटी अवस्था में होती है। इसका मतलब है कि जातक को बचपन अवस्था में भाग साथ देगा, आगे चलकर उसका कर्म निर्भर हो जाएगा, जो कर्म करेगा उसी का फल उसको मिलेगा। भाग रेखा का होना या ना होना जीवन में ऐसी कोई रोकथाम नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि अगर हमारे हाथ में भाग रेखा है तो हम थोड़ा भी काम करें तो हम ऊंचाई छू सकते हैं, क्योंकि कभी किसी वृक्ष पर चढ़ने के लिए अगर एक साथी पीछे से धकेल दें तो वह जल्दी ऊपर चढ़ जाता है, नहीं तो उसे चढ़ने के लिए उसे डर भी लगता है अकेला कि हम चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। अगर उसको साथी हो तो उसको डर हरा जाता है और कहीं पर वह पिछड़ने लगे तो यह ठेल देता है। इसी काम में भाग रेखा का काम होता है कि वह कर्म कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अगर किसी अनुसार बस पैसा या किसी कारण वह पिछड़ रहा है तो भाग उसको साथ दे करके आगे ठेल देगा। इसलिए भाग का होना उसको भाग्यशाली कहा जाता है। भाग रेखा का एक लक्षण है।
कहा जाता है कैसे पता चले हम भाग्यशाली हैं, तो ऐसे पता चले कि जिस कार्य में हम हाथ रखें वह सफल हो जाए, भूख लगे तो हमको कोई खाना खिला दे, जिस चीज़ का ज़रूरत हो आवश्यकता होने पर वो हमको मिल जाए, उसी को भाग्यशाली कहते हैं। समझ गए भाग्यशाली किसे कहते हैं? उसी को भाग्यशाली कहते हैं। और ये तीनों रेखा का होना यही योग है। लेकिन ध्यान रखें कि विद्या रेखा सभी हाथों में होता है, लेकिन भाग रेखा सभी हाथों में नहीं होता है, और यह व्यापारी रेखा भी सभी हाथों में नहीं होता है। इसका छोटा बड़ा होना, विद्या रेखा का छोटा बड़ा होना यह संभव है, लेकिन व्यापारी रेखा का छोटा बड़ा या कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि किसी के भाग में व्यापारी लिखा ही नहीं होता है, मतलब व्यवसाय होता ही नहीं, वह कर्म पर निर्भर होगा, सिर्फ पेट पालने के लिए ही जिएगा, कमाएगा, खाएगा। लेकिन भाग रेखा किसी-किसी के हाथ में ज़रूर कहीं न कहीं होता है। किसी को शुरुआत में होगा, किसी को बीच से शुरुआत होगा, किसी को अंत में, मतलब कभी न कभी उसके लाइफ में छोटा-सा भी भाग रेखा ज़रूर होगा, क्योंकि जीवन में एक बार उसे सफलता का समय भगवान अवश्य उसी को देता है। समझ गए? ऐसे होता है हाथ, और हाथों में भी, हाथों में समझ में आ गया होगा, ये शनि पर्वत, ये उँगली, इस उँगली के नीचे जो हमको ये रेखा दिखाई दे, इसी को व्यापारी रेखा कहते हैं। इसी को व्यापारी रेखा कहते हैं। हाथ में भाग रेखा का उदय इसी तरीका से होता है, और यही आगे तक जाता है। समझ जाना चाहिए कि हाथों में अनेक रेखा होते हैं, लेकिन कौन सा रेखा भाग रेखा है, व्यापारी रेखा। अंगूठे के द्वितीय पूर्व में अगर रेखा दिखाई दे, देखिए एक रेखा छोटा और एक बड़ा है, मतलब इसका एक बुद्धि ज़्यादा है और विद्या कम है, या विद्या ज़्यादा है बुद्धि कम है। इसी तरह अंगूठे के द्वितीय पूर्व में ऐसे आपको दिखाई देगा। समझ गए? 6 मिनट का वीडियो है। दूसरा वीडियो और हम बताते हैं कि जातक प्रेम करता है और जानता है कि हमारे हाथों में प्रेम रेखा कहाँ होता है। आज हम बताते हैं कि अंगूठों के नीचे जो ये रेखा दिखाई दे ऊपर से नीचे की ओर, यही प्रेम रेखा है। जातक हाथ में जितना प्रेम रेखा हो, उतने ही आदमी से उसको प्रेम होगा, लगाव होगा। ये नहीं कि लड़की से ही प्रेम होगा। ध्यान रखें कि उसके रिलेशन वाले भी उसको उतना ही प्रेम करेंगे, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, माँ हो, सिस्टर हो, या अदर कोई हो। यही रेखा प्रेम को दर्शाता है। हाँ, और जो रेखा यह ऐसे लंबी हो, यह यात्रा रेखा है। इसको प्रेम रेखा ना समझ लेना, यह यात्रा रेखा है। जातक कितना यात्रा करेगा, कहीं जाना आना, कितने इसके भाग में रेखा है, यह यात्रा रेखा। यह अंगूठों के नीचे जो दर्शाया गया ऊपर नीचे कटिस के चिन्ह में, यही एक प्रेम और यात्रा रेखा होता है। जो अंगूठों के ऐसे, ये जो हाथ के नीचे ये इस पर्वत पे ये रेखा दिखाई है, यही ऊपर से नीचे वाला प्रेम रेखा, लंबा वाला यात्रा रेखा कहा जाता है। थैंक यू। अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे।